तो बात कुछ ऐसी है कि भगवान ने हम सभी के लिए अपने हिसाब से और हमारे हिसाब से भी जो हमारे लिए अच्छा है वो ऑलरेडी प्लान करके रखा है। और अगर बात है तो हमारे आस्था की परीक्षा की। नमस्कार, मैं मिसेज लकी सिंह आप सभी के समक्ष आज फिर हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। शुरू करते हैं कहानी। एक भगवान और भक्त की ही है। शायद पिछली बार की भी कहानी भगवान और भक्त से ही रिलेटेड थी, तो देखते हैं आज की कहानी का संज्ञान क्या है। एक भगवान का बड़ा ही प्रिय भक्त रहता है। वो रोज मंदिर जाता है, पूजा अर्चना करता है। भगवान के इतने क्लोज हो गया कि एक दिन उसने भगवान से बोला कि आप कब तक ऐसे मूर्ति बन के खड़े रहेंगे, जाइए थोड़े दिन घूम आइए, कहीं बाहर कहीं घूम आइए। तो भगवान बोले कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो ये जो लोग आएंगे उनको दर्शन कौन देगा। भक्त ने बोला ठीक है, मूर्ति बन के ही तो खड़े रहना है, आपकी जगह मैं खड़ा हो जाऊँगा। भगवान को ये बात समझ में आ गई, लेकिन भगवान ने एक शर्त रखी और बोले देखो, खड़े तो तुम हो रहे हो, जो होगा जो आएगा जो तुम्हारे सामने होगा जो जाएगा उसको वैसे ही करने देना, तुम अपनी जुबान मत खोलना। अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो सब खराब हो जाएगा। भक्त ने बोला ठीक है, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, मूर्ति बन के ही तो खड़े रहना है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। भगवान ने फिर से वही बात बोला कि जो होगा जो देखते रहना, तुम अपनी जुबान मत खोलना। भगवान ने बोला भक्त ने बोला अरे ठीक है, कितना समझाएंगे आप, मुझे बस मूर्ति बन के खड़ा रहना है, मैं ये बात जान गया हूँ। ठीक है, अगले दिन से भक्त अपने कार्यक्रम में लग गए जो महानुभाव थे। तो ऐसा हुआ कि एक व्यापारी आया पूजा अर्चना के लिए, दर्शन के लिए। उसने दर्शन किया, गलती से उसका पर्स गिर गया, फिर वो चला गया। अब एक गरीब आया, फिर 4 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, उसके पास खाने को अन्न नहीं, पहनने को फटे पुराने कपड़े थे। मंदिर में उसे पर्स मिल गया। उसने भगवान की जय करी, बोले भगवान अगले 1 हफ्ते का काम तो हो गया, परिवार का जीवन इससे चल जाएगा। भक्त को बड़ा अजीब लगा, अरे ये तो चोर है, लेकिन फिर भी वो शांत रहा शर्त के अनुसार। फिर एक नाविक आया, उसने बोला कि भगवान मैं 7 दिन के यात्रा पे जा रहा हूँ, आप देख लेना। समुद्र में 7 दिन की यात्रा पे जा रहा हूँ, आप देख लेना। इतने में व्यापारी पुलिस को लेके आ गया कि यहीं पे मेरा पर्स गिरा था और ये नाविक चोर है। अब भक्त से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि अरे चोर तो कोई और है, इल्जाम इस पे लग रहा है। नाविक भी कह रहा भाई मैंने कुछ नहीं चुराया है। अंत में भक्त से धैर्य नहीं रखा गया, उसने धैर्य खो दिया और उसने बोला अरे क्या कर रहे हो, एक निर्दोष को तुम चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, चोर तो वो है। फिलहाल किसी तरीके से नाविक यात्रा पे चला गया। जो गरीब पकड़ा गया था उसको जेल में डाल दिया गया और व्यापारी को उसका पर्स दे दिया गया। अगले दिन भगवान आए, भक्त ने सीना चौड़ा करके सारा वृत्तांत कह सुनाया कि भगवान ऐसे ऐसे हुआ और मैंने देखा कि सामने गलत हो रहा है तो मेरे से चुप नहीं बैठा गया, मैंने सारी पोल खोल दी। भगवान ने बोला तुमने सब किए कराए पे चौपट कर दिया, पानी फेर दिया। बोला कैसे? वो ऐसे कि जिस व्यापारी का पर्स चोरी हुआ था वो महज उसके लिए चंद सिक्के थे या चंद रुपए थे जिसके बिना भी उसका जीवन चल सकता था। एक गरीब जिसको कि तुमने जेल में भिजवा दिया, वो उसका परिवार काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं था, तंगी हालत में जी रहे थे, उस पैसों से उनका भला हो जाता। और जो नाविक यात्रा पे जाने के लिए कह रहा था 1 हफ्ते के अंदर उस समुद्र में भयंकर तूफान आने वाला था जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। सोचो तुमने कितनों का बुरा किया। एक गरीब के परिवार को तुमने बिना अभिभावक के कर दिया और भूखे तंगी में और डाल दिया। एक नाविक को तुमने मार दिया, उसकी पत्नी को तुमने विधवा कर दिया, उसके बच्चों को तुमने बेसहारा कर दिया। कहानी का वृत्तांत बस इतना है कि कभी कभी हम बहुत निराश होते हैं कि हम भगवान से जो विनती करते हैं वो हमें नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी हमारे दिल से धन्यवाद निकलना चाहिए क्योंकि ये जो ऊपर वाला है ना,
वो हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। और अगर वो हमें वो चीज़ नहीं दे रहा है जो हम मांग रहे हैं, तो ज़रूर इसमें कुछ न कुछ तीना पाचा है। तीना पाचा इन द सेंस हमारे लिए वो चीज़ घातक है। तो इसलिए आस्था की परीक्षा लेते हुए अगर आपको कुछ ना भी मिले आपका मांगा हुआ, तो भी भगवान को दिल से धन्यवाद कहिए और मेहनत करिए, अपने कर्म पे विश्वास रखिए और लोगों को खुश रखिए।